कृष्ण प्यारे भाइयों, बहनों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज 24 दिसंबर रात संपूर्ण कलीसिया के विश्वासी लोग अपने अपने गिरजाघरों में एकत्रित होकर प्रभु ईसा मसीह का जन्म की याद में पवित्र मिस्सा में भाग ले रहे हैं। 2000 वर्ष पूर्व रोमी सम्राट कैसर अगस्तस के समय में सीरिया के राज्यपाल क्विरिनियस के समय में जो जनगणना की राजआज्ञा निकली, उसी के कारण गलीलिया के नासरत के रहने वाला यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को लेकर अपना नाम लिखवाने के लिए यूदया के बैतलहम गांव में जाते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज दाऊद बैतलहम का रहने वाला था। इस ऐतिहासिक घटना को आज हम याद करते हैं, और जैसे जैसे यूसुफ अपनी गर्भवती पत्नी मरियम को लेकर बैतलहम पहुंचते हैं, और सराय में भी जगह नहीं मिलने की वजह से रास्ते में मिले एक मामूली गौशाला में अपनी पत्नी को लेकर प्रवेश करते हैं, जहां मरियम बालक यीशु को जन्म देती है। इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक घटना आज हम याद करते हैं। इसकी याद में हमारे भी गिरजाघर के बाहर हमने सुंदर गौशाला बनाए हैं, जिसके अंदर उस गौशाला का एक रूप हमने बनाया है। इस समय हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, उसकी तुलना करना अत्यंत आवश्यक है। करीब 200 किलोमीटर दूर यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को लेकर बड़ी तकलीफ उठाकर चलकर, या कुछ पिक्चरों में आपने देखा होगा गधे के ऊपर मरियम को बिठाकर यूसुफ 3 दिन का रास्ता तय करते हुए बैतलहम पहुंचने पर कितनी तकलीफ उसने उठाई होगी, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। आज के दिन उस गौशाले की जगह पर मैं आपके सामने हमारे अपने भाई रामू, जो मध्य प्रदेश के बालाघाट का रहने वाला था, हैदराबाद से अपनी गर्भवती पत्नी और 1 साल के बच्चे को हाथ से बनाई हुई एक छोटी सी गाड़ी में बीचों सड़क खींच खींच कर 700 किलोमीटर, 70 नहीं 700 किलोमीटर चल के अपने गांव जाने की जो तस्वीर करीब 9 महीने पहले आप लोगों ने देखी है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अगर 200 किलोमीटर दूर
यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को लेकर नाजरत से बेतलहम जाते समय बड़ी तकलीफ उठाई होगी, तो 700 किलोमीटर दूर हाथ से बनाई हुई एक छोटी सी गाड़ी पर अपनी पत्नी के साथ 1 साल के बच्चे को भी बिठाकर हाथ से खींचकर हमारे भाई रामू जाने के लिए मजबूर हुए हैं। 9 महीने पहले कोविड महामारी के बाद जो संपूर्ण लॉकडाउन हमारे प्यारे भारत देश में जिसकी घोषणा हुई थी, उस समय की बात है। इस प्रकार चलने वाला रामू अकेला नहीं है, बहुत सारे रामू हैं। उस राम पुकार पंडित की तस्वीर भी आपको शायद याद होगी, जो मुगल सराय का रहने वाला है, गांव में अपनी पत्नी और 1 साल का बच्चा है। उसे खबर मिलती है कि बच्चा बहुत बीमार है, दिल्ली में काम कर रहा था, जाने के लिए निकल पड़ा, मगर आधा रास्ता दिल्ली से पार करने से पहले ही सारी गाड़ियां बंद हो गई। बीचों बीच रोड के बीच में बैठे रोते हुए उस राम पुकार की तस्वीर सारी दुनिया का आकर्षण बना है। बेटे बेटे रो रहा है राम पुकार, क्योंकि अभी अभी उसे खबर मिली, जिस बच्चे बीमार होने की खबर उसे मिली, जिसे मिलने के लिए वो तड़प तड़प कर निकलने के लिए कोशिश कर रहा, मगर बसें बंद होने की वजह से, ट्रेनें बंद होने की वजह से पहुंचने में वो असमर्थ हो गया। वो बच्चा मर जाने की खबर मिलकर रोते हुए हम पुकार दिल्ली के ओवरब्रिज पर बैठा है। राम पुकार पंडित भी अकेला नहीं था। राहुल हमारा दूसरा भाई, जो पत्तलमुंडा गांव का है, मध्य प्रदेश के महू से बैलगाड़ी में निकल पड़ा और बीचों बीच रास्ते में एक बैल मर जाने के कारण खुद अपने कंधे पर बैलगाड़ी का एक हिस्सा रखकर बैलगाड़ी खींच खींच कर अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर जाने की तस्वीर भी हमारी यादों में आज भी है। प्यारे भाई और बहनों, आज क्रिसमस रात जब हम यूसुफ और मरियम की तकलीफों को याद करते हैं, गौशाले में बालक यीशु के जन्म की हम याद करते हैं और अपने आप से यह सवाल पूछते हैं, आखिर मानव पुत्र को जन्म लेने की इतनी तकलीफें क्यों उठानी पड़ी? तो उसका जवाब है, 2000 वर्ष के बाद भी हमारा भाई रामू, हमारा भाई राहुल और राम पुकार जैसे हजारों लाखों लोग आज भी बीचों बीच, ना तो सड़क में ना होटल में जगह नहीं मिलने की वजह से रास्ते पर बैठा है, लेटा है। इस सुंदर गिरजाघर में बैठकर जब हम पवित्र मिस्सा में भाग लेते हैं, सुंदर गौशाला जो बाहर हमने बनाई, उसका नजारा जब हम देखते हैं, तो असलियत जो है 2000 वर्ष पूर्व बैतलहम में जो असलियत हुई थी, वही असलियत आज भी दोहरा रही है, उससे भी कहीं ज्यादा कठिन परिस्थितियों में। आज इस पवित्र मिस्सा में बैठकर जब हम उस ऐतिहासिक घटना की याद करते हैं, उस बालक यीशु से जब हम आशीष और कृपा मांगते हैं, हमें प्रार्थना करनी है हमारे उन राहुल रामू जैसे भाइयों और बहनों के लिए, क्यों 2000 वर्ष के बाद भी इनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ।
बालक यीशु के समान, यूसुफ के समान, मरियम के समान हमारे इन बेसहारे भाई बहनों को आज भी क्यों इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है? आज का पवित्र सुसमाचार के आखिरी वचन में हमने सुना, स्वर्गदूत आकर चरवाहों को जो शुभ संदेश सुनाया, स्वर्ग में ईश्वर की महिमा प्रकट हो और पृथ्वी पर उसके कृपा पात्रों को शांति। ईश्वर की महिमा और ईश्वर के कृपा पात्रों को शांति क्या आज मानव पुत्र को भरपूर मात्रा में मिल रही है? उन्हें शांति और कृपा दिलाने के लिए मैं और आप, हमें से प्रत्येक व्यक्ति क्या अपना योगदान करता है, क्या करती है? क्या आज के दिन जब हम क्रिसमस मनाते हैं, हमारे पड़ोस में रहने वाला एक रामू, एक राहुल, क्या उनकी आंखों से आंसू पोंछने के लिए मैं तैयार रहूंगा? आप तैयार रहेंगे? इस गौशाला में जन्म लिया बालक यीशु आज हमें से प्रत्येक व्यक्ति से यही सवाल कर रहा है। मैं हूं 21वीं सदी का रामू, राहुल, बीचों बीच मैं खड़ा हूं, मैं लेटा हूं। मुझे उठाने के लिए, मुझे सांत्वना देने के लिए क्या तुम तैयार हो? यही सवाल आज क्रिसमस के दिन हमारे कानों में गूंजता रहे। चरणी में जन्म बालक यीशु, उसकी मां मरियम, संत यूसुफ, हम सबों को वही शांति और कृपा प्रदान करे जिसकी प्रतिज्ञा स्वर्ग से उतरे हुए स्वर्गदूतों ने की।